आज मैं एक मलयालम मूवी मलाई कोट्टई वाला बनकर रिव्यू करने वाला हूँ। अब इस मूवी को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर लिजो जोसेफ फ्लेस्सरी ने, जिन्होंने जल्लीकट्टू मूवी बनाई थी। तो इस फिल्म से एक्सपेक्टेशन और बढ़ गई थी, क्योंकि जिस तरह का डायरेक्टर साहब का विजन है वो साउथ सिनेमा में बहुत ही ज्यादा अलग है। पर इस फिल्म को देखने के बाद मैं फुली डिसअपॉइंटेड हूँ। अगर मैं इस फिल्म को एक लाइन में रिव्यू करना चाहूँ तो यही कहूंगा कि आखिर ये एग्जिट ही क्यों करती है। मतलब डायरेक्टर साहब बनाना ही क्या चाहते थे। ना तो फिल्म की कोई स्टोरी है जिसकी ना तो कोई शुरुआत है ना ही कोई एंड। मतलब समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। तो स्टोरी है मलाई कोट्टई वालीबन की, जो एक वीर योद्धा है और वो बंजारों की तरह गांव-गांव भटकता है अपने गुरु और गुरु के बेटे के साथ और योद्धाओं को हराता है। अब क्यों वो ऐसा करता है, आखिर मूवी कहाँ जाएगी, क्यों जाएगी, कुछ नहीं पता। अगर इस मूवी को कुछ बचा सकता है तो वो है इसका एंड, क्योंकि इसमें जो कुछ बातें बोली गई है तो आपको लगता है ओ तो इसलिए ये सब कुछ चल रहा था। पर वहां तक आप पहुंचोगे तब ना। मतलब यार पूरी मूवी समझ के बाहर है, जिसमें स्टार्ट टू एंड कोई मकसद नहीं दिखता और मूवी बिना किसी इंटरेस्ट के चली जाती है, जिसमें ना तो कोई आपको आगे देखने का कोई रीजन मिलेगा ना ही कुछ ऐसा माहौल जिससे मूवी को आप कंटिन्यू कर सके। अब मैंने भी ये पूरी मूवी इसी आस में निकाल दी कि कुछ तो होगा जो इसे मूवी बनाता है, पर जब तक शायद बहुत लेट हो गई थी। अब ये मूवी एक पीरियड ड्रामा फिल्म है जिसमें आपको बहुत ही पुराने जमाने वाली चीजें दिखाई जाएगी, पर जितनी भी चीजें दिखाई है बहुत ही अनरियलिस्टिक लगती है। लगता है कोई स्टेज शो चल रहा है जिसमें हर एक ड्रामे के बाद कुछ नया ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। अब इस मूवी का एक्शन भी ऐसा है जिसे देखने के बाद लॉजिक का बहुत बहुत दूर तक नाता नहीं है। कभी कभी हमारे मोहनलाल कुंफू मास्टर बन जाते हैं तो कहीं कहीं उन्हें बिना बात के ही राक्षस की तरह झगड़ा जाता है, जबकि बंदा पूरी मूवी में योद्धा है, राक्षस नहीं है। अब मैंने सोचा था कि बड़े दिन हो गए कोई पीरियड ड्रामा देख लेता हूँ, जो कुछ नया होगा तो थोड़ा अच्छा रिव्यू दे पाऊंगा। पर इस मूवी ने तो पूरे मूड की वाट लगा दी। अगर आपके पास इतना टाइम खराब करने का मूड है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। तो ऑल ओवर डायरेक्शन मुझे काफी फ्लैट नजर आया, जिसमें डायरेक्टर जो कुछ भी दिखाना चाहता है शायद उसमें बहुत देर हो जाती है और जब तक कोई टिकेगा वो भी बहुत बड़ी बात है। अब वैसे एक ट्विस्ट दिया है मूवी में जो मूवी के बीच में चलता रहता है, पर वो भी कोई इतना इंटरेस्ट नहीं बनाता। अब सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा लगा कोई नाटक चल रहा है, क्योंकि जो सेट्स थे या कुछ भी मूवी में चल रहा था वो ऐसा ही था, जिसमें एक्शन में इतना स्लो मोशन किया है। अब ऐसा नहीं है कि सिनेमेटोग्राफी पूरी ही बुरी है। जो अच्छा है वो है कुछ चीजों के जो शॉट्स लिए गए वो बहुत क्रिएटिव लगते हैं, पर इससे सब कुछ अच्छा नहीं होता। बाकी बीजीएम अच्छा है और 3-4 सॉन्ग सुनने को मिलते हैं, जिसमें कोई टाइम से आते हैं तो कोई बिना टाइम के। अब सॉन्ग्स की हिंदी डब अच्छी है, पर जो कैरेक्टर की डबिंग है मोहनलाल की तो सही है, पर जो गांव वालों की है या साइड कैरेक्टर की है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई हरियाणवी, कोई भोजपुरी, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों किया। तो और मूवी ने मेरा बहुत ही बुरा वाला टाइम वेस्ट किया है। मतलब इस टाइम को मैं सोचना भी नहीं चाहता। तो अगर आपको कोई शक है तो मूवी जरूर देखना और कमेंट्स में जरूर बताना कि मूवी कैसी लगी। बस मूवी में एक ही चीज है, वो है क्लाइमेक्स। बाकी पूरी मूवी क्यों बनाई, इसकी क्या जरूरत थी, ये समझ नहीं आ रहा।